हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी में हम लोग कल क्वेश्चन किए थे 100। आज हम लोग 101 से करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस चीज पर मिला था? उर्वशी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, दूसरा सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरे सप्तक के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? सन 1959 ईस्वी में। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1959 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो हमारा सही ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, प्रिय प्रवसा। प्रिय प्रवसा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, बाकी चितंबरा, कितनी नावों में कितनी बार, उर्वशी आदि पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो किस किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो प्रिय प्रवसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध युग के कवि थे। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के, हरिऔध किस युग के कवि थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि थे? द्विवेदी के। ठीक है, द्विवेदी युग के। अगला क्वेश्चन है, नई कविता का आरंभ हुआ। नई कविता का आरंभ कब हुआ? सन 1954 ईस्वी में। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नई कविता का आरंभ कब हुआ? 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो अंधा युग। हमारा सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो अंधा युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नौका विहार कविता अवतरित है। नौका विहार कविता किससे अवतरित है? गुंजन से। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नौका विहार कविता किससे अवतरित है? गुंजन से। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु का नाम था। यानी कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं है। यानी अष्टछाप के कवि इनमें से कौन नहीं है? तुलसीदास। ठीक है, अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तुलसीदास। और अष्टछाप के कवि इनमें से कौन कौन है? सूरदास, कुंभन दास और कृष्णदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि इनमें से कौन नहीं है? तो घनानंद। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन नहीं इसमें से? तो घनानंद। और रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन कौन है इसमें से? जसवंत सिंह, याकूब खां और दलपति राय वंशीधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1951 ईस्वी में। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1951 ईस्वी में। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विद्यापति कवि है आदिकाल के। विद्यापति कवि कब के हैं? आदिकाल के। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यापति कवि कब के हैं? आदिकाल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना इनमें से कौन है?
तो हमारा सही सही आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवसा। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवसा। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक किसे कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? संसद से सड़क तक नामक किस कवि की रचना है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा धूमिल। संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? धूमिल की। ठीक है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। भवानी प्रसाद मिश्र भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित हैं दूसरा सप्तक में। ठीक है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा सप्तक में। ठीक है। श्री कृष्ण गीतावली विनय पत्रिका और कवितावली के रचयिता हैं। श्री कृष्ण गीतावली विनय पत्रिका और कवितावली के रचयिता कौन है इसमें से? तो हमारा सही सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। इन तीनों के रचयिता कौन है? तुलसीदास। श्री कृष्ण गीतावली विनय पत्रिका और कवितावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है। हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए बीज वपन का नाम किसने दिया है? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कौन कहे जाते हैं? और अगला इसी में क्वेश्चन है। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। तो इन दोनों का सही आंसर हो जाएगा सूरदास। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास और श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं सूरदास। ठीक है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं और सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। ठीक है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? सराफा। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? सराफा। ठीक है। सराफा हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है। मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है भारत भारतीय में। ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है। परशुराम की प्रतीक्षा नामक काव्य कृति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। परशुराम की प्रतीक्षा नामक काव्य कृति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कला और बूढ़ा चांद नामक पत्रिका पर सुमित्रा पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी। कला और बुढ़ापा चांद पर सुमित्रा नामक पंत को पुरस्कार कौन सा प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी। और फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अलंकार रत्नाकर के लेखक हैं। अलंकार रत्नाकर के लेखक कौन है? दलपति राय बंशीधर। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अलंकार रत्नाकर के लेखक कौन है? दलपति राय बंशीधर। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है। मध्यवाचार्य का वाद है। मध्यवाचार्य का वाद है द्वैतवाद। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। मध्यवाचार्य का वाद है द्वैतवाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। मुकरिया रचना है। मुकरिया रचना किसकी है? अमीर खुसरो की। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
मुकरिया रचना है अमीर खुसरो की। ठीक है, मुकरिया रचना किसकी है? अमीर खुसरो की। प्रयोगवाद, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? अज्ञे जी ने। ठीक है, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? अज्ञे ने। आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण किया। आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेम माधुरी की रचयिता है। प्रेम माधुरी की रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम माधुरी की रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, प्रेम माधुरी की रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन हमारा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? साकेत। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? साकेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि कवि हैं। चिंतामणि कवि है रीतिबद्ध वर्ग के। चिंतामणि कवि है रीतिबद्ध वर्ग के। रीतिबद्ध वर्ग के चिंतामणि कवि हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिक बरी के रचयिता हैं। खालिक बरी के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। खालिक बरी के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? नंददास। राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तो नंददास। और राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन है? तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? 719। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? 719। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? 719। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगावतरण काव्य कृति की रचयिता है। गंगावतरण काव्य कृति की रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगावतरण की काव्य कृति की रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन नहीं है? सुनहले सहवाल। सुनहले सहवाल। और रामधारी सिंह दिनकर की इनमें से कौन कौन रचना है? रश्मिरथी, चक्रवात, चक्रवाल, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है सुनहले सहवाल। मतलब फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ कि किस पर प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार पर। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा कितनी नावों पर कितनी बार पर। अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस पर? कितनी नावों में कितनी बार पर। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो महाकाव्य है। ये क्या है? महाकाव्य। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो महाकाव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है? अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है? तो प्रयोगवाद। ठीक है, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन है? कौन नहीं है? निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं है? ये सही आंसर हो जाएगा पद्माकर। ठीक है, रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं है? पद्माकर। और रीतिबद्ध धारा के कवि कौन कौन है? चिंतामणि, कौन कौन है? कविता कौन कौन नहीं है? चलो ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य
के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल संकृत्यान ने। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? राहुल संकृत्यान ने। और फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। ठीक है, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की कितनी संख्या है? तो 3। अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या 3 है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, जयशंकर प्रसाद। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? जयशंकर प्रसाद। और रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, यानी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1935 ईस्वी में। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति कौन है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा प्रदक्षिणा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति कौन सी है? प्रदक्षिणा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? रसवंती। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी नहीं है? रसवंती। और सुमित्रानंद पंत की रचना इसमें कौन कौन है? पल्लव, स्वर्णधूलि और ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना इसमें कौन है? रस कलश। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना इनमें से कौन है? रस कलश। तो रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसाद की निम्न कृतियों में से एक कृति के नायक मनु है, वह कृति कौन है? यानी इन कृतियों में से कौन सी कृति के नायक मनु है? ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कामायनी की। कामायनी के नायक मनु है। प्रसाद की निम्न कृतियों में से एक कृति का नायक मनु है, वह कौन सी कृति है? तो कामायनी। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है? निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है? तो मेघनाथ वध। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है? मेघनाथ वध। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि हरिऔध का रस है। कवि हरिऔध का रस कौन सा है? करुण रस। कवि हरिऔध का रस कौन सा है? करुण रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चित्राधार काव्य की भाषा है, यानी चित्राधार चित्राधार काव्य किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा। चित्राधार काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज। ठीक है, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि पंथ समाजवाद की ओर उन्मुख हुए। कवि पंथ समाजवाद की ओर उन्मुख कब हुए? सॉरी, कवि पंथ समाजवाद की ओर उन्मुख हुए ग्राम्य में। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ग्राम्य। ग्राम्य में। ठीक है, कवि पंथ समाजवाद की ओर उन्मुख हुए ग्राम्य में। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो सन 1972 ईस्वी में। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? सन
72 ईस्वी में। ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? सूरदास। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? सूरदास। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? सूरदास। तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन कौन है? तो जायसी, मंझन, कुतुबन, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो रेणुका। ठीक है, और कौन सी रचना अज्ञेय की है? इनमें से कौन कौन सी रचना अज्ञेय जी की है? बाबर अटेरी, सुनहले सहवाल और इत्तेलव। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन था। तो हमारा अगला वीडियो कौन कौन सा चाहिए आप लोगों को कमेंट करके, किस टॉपिक पर चाहिए बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।